हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडुहब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिसऑनर ऑफ बिल के बारे में, यानी कि बिल का अनादरत होना, बिल का अनादरण होना या बिल का तिरस्कृत होना। इन शॉर्ट कहें तो जो हमारा ड्रॉई है, अगर वो ड्यू डेट पे बिल का जो पेमेंट है वो नहीं कर पाता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है बिल का डिसऑनर या अनादरण होना। ठीक, इसकी परिभाषा पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैंने यहाँ परिभाषा रखी हुई है, आप देख सकते हैं। When drawee is unable to make payment of the bill on maturity, the bill is considered dishonored. जब स्वीकर्ता परिपक्व तिथि पर बिल का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो इसे बिल का अनादरण कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि बिल के अनादरण के वक्त क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं, तो फटाफट से उसको समझ लेते हैं और उसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने 4 कंडीशन डिस्कस की थी। पहली कंडीशन ये थी जिसमें ड्रॉअर जो है वो बिल को अपने पास ही रखता है। दूसरी कंडीशन हमने की थी जो ड्रॉअर होता है हमारा, वो बिल को डिस्काउंट कराता है बैंक से। तीसरी कंडीशन थी कि जो ड्रॉअर है वो क्या करता है, बिल को एंडोर्स करता है किसी तीसरे पक्ष के फेवर में। और चौथी कंडीशन थी जो हमारा ड्रॉअर है वो बिल को अपनी बैंक में भेज देता है कलेक्शन के लिए। तो इन चारों स्थितियों में अगर बिल का डिसऑनर हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, हम वो समझेंगे, और किस पक्ष की पुस्तक में क्या जर्नल एंट्री होगी वो समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहली स्थिति यहाँ लिखा हुआ, अनादरण होने पर यदि बिल लेखक या आहर्ता के पास हो, इफ बिल इज विथड्रॉ, पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉई को डेबिट कर देंगे, जो भी उसका नाम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉअर को ए मान लेते हैं, ड्रॉई को बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉई की जगह क्या नाम लिख देंगे, बी डेबिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही जो जब बिल हमने लिखा था, जो एंट्री की थी, ये जस्ट उसकी रिवर्स एंट्री। ठीक, तब हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किया था और टू ड्रॉई किया था। राइट, अब ड्रॉई को डेबिट कर दिया वापस से और बीआर को क्रेडिट कर दिया। ओके, ये तो रहा ड्रॉअर की बुक में। ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, भाई ये बिल का पेमेंट नहीं कर पाया तो ये जो बिल्स पेएबल इसने क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा और टू ड्रॉअर हो जाएगा। ड्रॉअर कौन, यानी कि ए, जो भी हो उसका नाम हो जाएगा। और हर केस में अपने यहाँ ये लगभग यही एंट्री करता है, नोटिंग चार्जेस होंगे तो वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये इसी कंडीशन का पार्ट है, ये नॉर्मल एंट्री है। ठीक, जब नोटिंग चार्जेस की बात ना हो, होता है कई क्वेश्चन में आपको नोटिंग चार्जेस ना दिया हो तो आप ये जनरल एंट्री पास कर देंगे। नोटिंग चार्जेस क्या होता है हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बिल के डिसऑनर पे आपको नोटरी पब्लिक को इंफॉर्मेशन देनी होती है कि बिल डिसऑनर हो गया है, ताकि कोर्ट आपके फेवर में रहे। उसके कुछ चार्जेस खर्चे होते हैं। ठीक है, अब भाई बिल उस आपके पास है और वो डिसऑनर हो गया तो जाहिर सी बात है पैसा आप खर्चा करेंगे। तो ये जो एंट्री है हमारी ड्रॉई टू बीआर, इसमें एक और एंट्री जुड़ जाएगी टू कैश अकाउंट। ये क्या है, हमारे नोटिंग चार्जेस, क्योंकि हमारी जेब से गई। ठीक है, लेकिन वसूली है किससे, ड्रॉई से। तो ये कायदे में जो हमारा ड्रॉई है उसका खर्चा है, इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री देखिए आप, टू ड्रॉअर तो है ही, बीच में क्या डेबिट हो गया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट, ये इसके लिए खर्चा हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा यहाँ, राइट। चलिए, अगर बिल को बैंक से भुनाया गया है तो क्या एंट्री हो जाएगी। अब देखिए, बिल ड्रॉअर के पास है ही नहीं, किसके पास है, बैंक के पास है, और ड्रॉअर को पैसा मिल चुका है क्योंकि उसने बिल को बैंक से भुना लिया है, उसको पैसा मिल गया है, राइट। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अपने यहाँ एंट्री करेगा, क्यों, क्योंकि बैंक इसको पकड़ेगा और ये ड्रॉई को पकड़ेगा। बैंक किसको पकड़ेगा, ड्रॉअर को, और ड्रॉअर किसको पकड़ेगा, ड्रॉई को। तो ये अपने यहाँ एंट्री करेगा ड्रॉई डेबिट यानी कि बी टू बैंक अकाउंट। ठीक, विद नोटिंग चार्जेस। अगर बैंक ने कोई नोटिंग चार्जेस दिए हैं तो बिल के पैसे के साथ जो नोटिंग चार्जेस का पैसा होगा उसको जोड़ के एंट्री करेगी, क्योंकि ये पैसा हमको बैंक को चुकाना है। ठीक है, बैंक उससे वसूली नहीं करेगा, वसूली हमें ही करनी पड़ेगी। वो जो डिफॉल्टर व्यक्ति हुआ है, हमारा पैसा था, हमने तो बैंक से पैसा ले लिया था, तो ये पैसा हम बैंक को चुका देंगे, बिल का पैसा, नोटिंग चार्जेस का। ठीक है, और अपने यहाँ दोबारा से इसको डेबिट कर देंगे ड्रॉई को। अब ड्रॉई के यहाँ पे वही एंट्री होगी, आप देख सकते हैं ऊपर वाली एंट्री और बिल्कुल सेम है, हमेशा इसके यही एंट्री होगी।
देखिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, अगर है तो टू ड्रॉ यानी कि ए। ठीक, इसको इसी से मतलब है। चलिए, अगर बिल का एंडोर्समेंट किया जाता है, यानी ये वाली कंडीशन आ गई तीसरी वाली हमारी, अगर बिल का एंडोर्समेंट किया जाता है तो ड्रॉई को क्या किया जाएगा, डेबिट। हर केस में आप देखेंगे ड्रॉई को डेबिट किया जाएगा, तो ड्रॉई यानी कि बी हमारा डेबिट हो गया, और बिल जिसके पास है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो कि हमारा ये पर्सन है नंबर सी, इसका नाम हमने दे दिया सी, तो यहाँ आ जाएगा सी का नाम, तो बी डेबिट टू सी कर देंगे, और ये भी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बिल इस वक्त ड्रॉअर के पास है ही नहीं, बिल किसके पास है, एंडोर्सर के पास है। बिल किसके पास है, एंडोर्सी के पास है, यानी सी के पास। तो सी क्या करेगा भाई, सी को बिल दिया किसने था, ए ने, तो ये ए को डेबिट करेगा, टू बी आर कर देगा, और इसको भी पैसा देना पड़ा तो टू कैश हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से, ये एंट्री बिल्कुल इस एंट्री से मिलती है, ठीक, क्योंकि बिल इस वक्त इसके पास है। ओके, खैर, और ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि सी किससे वसूलेगा, ए से, और ए किससे वसूलेगा, बी से। इसीलिए सी ने अपने यहाँ पे ए को डेबिट कर दिया, टू बी आर कर दिया, टू कैश कर दिया। क्लियर? अब यहाँ ए की बुक्स में क्या होगा, बी को हमने डेबिट कर दिया और एंडोर्सी को क्रेडिट कर दिया नोटिंग चार्जेस के साथ, और जो हमारा ड्रॉई है उसकी यहाँ पे वही एंट्री हो रही है। आप देखेंगे हर केस में सेम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉ। ठीक, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा जब इसको हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। एक केस और रह गया हमारा, वो है जब ड्रॉअर ने बिल को बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, तो उस केस में क्या स्थिति होगी। तो एक केस इसमें और रह गया है, उसका नंबर हम ई डाल लेते हैं यहाँ पे। ये ड्रॉअर की बुक्स हो गई, ये ड्रॉई की बुक्स हो गई, और ये हमारी एंडोर्सी की होगी। हालांकि एंडोर्सी के यहाँ तो कोई एंट्री होगी ही नहीं। तो इस केस में क्या है, बिल हमने अपने बैंक भेजा हुआ है कलेक्शन के लिए। अगर बिल डिसऑनर हो जाता है इस केस में, तो हम क्या करेंगे, जो ड्रॉई है उसको डेबिट कर देंगे, और जो हमने टेम्पररी अकाउंट खोला था फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे, और टू बैंक अकाउंट कर देंगे नोटिंग चार्जेस, क्योंकि ये बैंक को हमको पे करने पड़ेंगे। बैंक के पास बिल था तो बैंक ने पे किया होगा हमारी जगह पे। ड्रॉई के यहाँ क्या एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी, बिल्स पेबल जो अभी तक के केसेस में हुई है, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू हो जाएगा हमारा ड्रॉ। तो ये हर केस में वही एंट्री करेगा। ठीक है, तो ये टोटल केसेस हुए। चारों केसेस में हमने इसको अच्छे से समझा। अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ पाएगा कि एंट्रीज किस तरीके से होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें हम चारों केस एक साथ ही डिस्कस कर सकें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ऐसा ही दिया जाएगा बुक में। हो सकता है बुक में एक ही केस दिया हो तो आपको वहीं तक एंट्री करनी है, मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 अनिल सोल्ड गुड्स टू नरेश for ₹5,000. On the same day, Anil drew a bill of the same amount of 3 months on Naresh that Naresh accepted and returned to Anil. यानी कि 1 जुलाई 2019 को अनिल ने माल बेचा है। किसको बेचा है भाई, अनिल हमारा कौन हो गया, ड्रॉ हो गया। किसको बेचा है, नरेश को, ये हमारा ड्रॉई हो गया। तो सबसे पहले ये आप पहचान लीजिए वरना गलती हो सकती है। 5,000 का माल बेचा है तो गुड्स की एंट्री करेंगे हम, गुड्स के सेल की। फिर उसी दिन क्या हुआ है, अनिल ने एक बिल लिख दिया तो बिल की एंट्री भी करेंगे, सेम अमाउंट, उसी अमाउंट का, 3 महीने का लिखा है नरेश पर। नरेश ने उसको एक्सेप्ट कर दिया और रिटर्न भी कर दिया। अब क्या हुआ, अब ड्यू डेट पे कह रहे हैं बिल डिसऑनर हो गया। ड्यू डेट भी हम निकालेंगे कब आती है। अब डिसऑनर हुआ तो 40 रुपये नोटिंग चार्जेस भी हुए। ये कह रहे हैं कि हर कंडीशन में हुए। कंडीशंस दी हुई है आपको 4। पहली कंडीशन है, मान लेते हैं कि ये जो बिल है ड्रॉअर अपने पास रखता है ड्यू डेट तक, ठीक, तो नोटिंग चार्जेस भी यही पे करेगा, तो क्या एंट्री होगी। दूसरा केस हुआ अगर ड्रॉअर जो है इसको डिस्काउंट करा लेता है अपने बैंक से 30 रुपए के डिस्काउंट पे, और नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, बैंक, ठीक है। तीसरा केस हुआ अगर जो ड्रॉअर है वो उसे एंडोर्स कर चुका था अपने क्रेडिटर दिनेश को, और उसने पैसे पे किए नोटिंग चार्जेस के दिनेश ने। और चौथी कंडीशन है अगर ड्रॉअर ने जो बिल है ड्यू डेट पर अपने बैंक में भेज दिया था कलेक्शन के लिए और बैंक ने ही नोटिंग चार्जेस पे किए। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अनिल, नरेश एंड दिनेश।
ओके, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। 1 जुलाई 2019 को अनिल ने नरेश को 5,000 रुपये की वैल्यू का माल बेचा। उसी दिन अनिल ने उक्त धनराशि के 3 महीने की अवधि का बिल लिख दिया नरेश पर। नरेश ने उसे स्वीकार दिया और वापस कर दिया और बिल का अनादरण हो गया देय तिथि पर। 40 रुपये निकराई व्यय के रूप में खर्च हुए। पहले केस में कह रहा है कि बिल अगर लेखक अपने पास रखता है तो क्या एंट्री होगी। दूसरे केस में कह रहा है कि भाई 30 रुपये कटौती पे अगर मान लीजिए से बैंक से बुना लिया था तो क्या एंट्री होगी। और तीसरा केस कहता है कि अगर लेखक ने अपने लेनदार दिनेश को इसका बेचान कर दिया था तो क्या एंट्री होगी। और चौथा केस है अगर लेखक ने देय तिथि पर इसको अपने बैंक वसूली के लिए भेजा तो क्या एंट्री होगी। ठीक, तीनों की बुक्स में एंट्री पूछी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अनिल। आपकी सहूलियत के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कौन है, ड्रॉअर है हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, जो भी डेट होगी, जुलाई 1 है। ठीक, क्या एंट्री होगी भाई, पहले देखिए माल बेचा गया तो उसकी भी एंट्री होगी। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में अगर माल बेचने की बात कही गई है तो एंट्री करेंगे। किसको माल बेचा है भाई, नरेश को। उधार में माल बेचा है, नरेश डेबिट होगा, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, 5,000 का माल बेचा है, गुड्स सोल्ड टू नरेश, राइट। चलिए अब उसी डेट यानी कि सेम डेट पे बिल लिखा गया तो बिल की एंट्री कर देते हैं भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और 2 हो जाएगा नरेश। ये सारी एंट्रीज हमने पिछले वीडियो में सीख ली थी। ओके, चलिए अब यहाँ तक की एंट्रीज सभी केसेस में होगी, जितने भी 4 केसेस हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, फॉर ऑल केसेस। ये जो 2 एंट्रीज हैं ये सारे केसेस में होंगी। ओके, अब यहां से केस शुरू हो जाएगा। तो केस नंबर 1 क्या है, ड्रॉअर रिटेन्स द बिल विद हिमसेल्फ, खुद ही रखता है वो बिल। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ड्यू डेट आएगी और ड्यू डेट पे बिल हो गया डिसऑनर। तो देखिए बिल हमारा 3 महीने का है, तो 1 जुलाई में अगर हम 3 महीने ऐड करेंगे तो क्या डेट आ जाती है, 1 अक्टूबर डेट आ गई। और इसमें 3 दिन हम जोड़ेंगे ग्रेस के, ग्रेस पीरियड जुड़ता है 3 डेज का, आपको बताया गया था। तो यहाँ डेट क्या हो जाती है, 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर को इसने इंतजार किया हमारे ड्रॉअर ने, अनिल ने, लेकिन इसको पैसा नहीं मिला तो मजबूरन इसको डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ी। क्या देखी एंट्री अभी हमने, ये हर केस में अपने यहाँ ड्रॉई को डेबिट करता है, ठीक है, जब भी डिसऑनर हुआ। ठीक, तो ड्रॉई कौन है यहाँ पे, नरेश को ये डेबिट कर देगा, बिल को कैंसिल कर देगा। और इसने कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे किए हैं अपनी खुद की पॉकेट से, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। बिल का अमाउंट कभी चेंज नहीं होता, 5,000 का 5,000 ही रहेगा। कैश केस ने 40 रुपये खर्च किए हैं नोटिंग के, तो 5,040 अब ये वसूलेगा नरेशन डाल देते हैं, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, राइट। ये पहला केस हो गया। चलिए अब सेकंड केस की बात करते हैं। ठीक, लेकिन अभी तक हमने ये एंट्रीज किसकी बुक में की हैं, केवल ड्रॉअर की बुक में की हैं, अनिल की में, ठीक है। तो सेकंड केस पे जाने से पहले ये पहले केस की एंट्री सारी हम किसकी बुक में कर लेते हैं, जो हमारा ड्रॉई है नरेश, उसकी बुक में कर लेते हैं, फिर हम सेकंड केस की तरफ बढ़े। चलिए सेकंड केस क्या है हमारा, जो ड्रॉअर है, ठीक है, वो बिल को क्या कर लेता है, डिस्काउंट करा लेता है बैंक से। ठीक, ये वाला केस है, कोई बात नहीं। तो अगर वो बिल को डिस्काउंट कराता है बैंक से तो पहले बिल को डिस्काउंट करने की एंट्री तो होगी ना। ठीक, तो याद रखिएगा हम दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाली जो एंट्री है ये वाले केस की, ये नहीं होगी। 2 एंट्री के बाद डायरेक्टली वो तीसरी एंट्री आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमको कोई डेट नहीं दी है कि कब उसने डिस्काउंट कराया, तो हम मान के चलेंगे सेम डेट पे कराया। ठीक, तो बिल को जब डिस्काउंट कराया जाता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि हमारा खर्चा हुआ, और 2 हो जाता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल हमारे पास से अब बैंक के पास चला गया। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट ₹30 डिस्काउंट। तो देखिए भाई बिल कितने का था हमारा, सबसे पहले बिल के सामने अमाउंट लिखेंगे 5,000, 30 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, क्वेश्चन कह रहा है, तो बचा कितना, 4,970 रुपीज़, ये हमें रिसीव हुए होंगे बैंक से। अब क्या हुआ, ड्यू डेट आ गई अक्टूबर 4 को क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर हो गया तो पैसा तो हमें मिल चुका है,
लेकिन बैंक तो हमें पकड़ेगा ना, इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, बैंक किसका कॉलर पकड़ेगा? ड्रॉअर का, कि भाई पैसा लाइए, आपका तो डिफॉल्टर हो गया ड्रॉई। और ड्रॉअर किसका कॉलर पकड़ेगा? ड्रॉई का। तो भाई जाहिर सी बात है, ड्रॉअर को पेमेंट बैंक को तो करना पड़ेगा और ड्रॉअर को करना पड़ेगा, तो उससे वसूल लेगा। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, डिसऑनर की हर एंट्री में ड्रॉअर के यहाँ पे ड्रॉई को डेबिट किया जाता है। कौन है ड्रॉई? हमारा नरेश। तो यहाँ पर भी नरेश डेबिट हो जाएगा, ठीक। और 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा हमें बैंक को वापस करना पड़ेगा विद नोटिंग चार्जेस, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे। ओके, तो 5000 का बिल था, 40 रुपए नोटिंग चार्जेस किए हुए, तो 5040 हम वसूल लेंगे नरेश से और हम पे कर देंगे बैंक को। अब आप ये गलती ना करेंगे 4930 में 40 रुपए जोड़े, नहीं, वो तो हमको मिला था, ये तो बैंक की कमाई हो गई ऑलरेडी। ठीक है ना, बिल तो 5000 रुपए का ही था, बैंक को मिलने थे 5000, उसकी 30 रुपए कमाई हो गई। बैंक को 5000 नहीं मिले, 40 रुपए उसके पॉकेट से भी चले गए, तो हमें बैंक को देने पड़ेंगे 5040, और ये हम किससे वसूल लेंगे? नरेश से। अब बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं कि अपने किसी क्रेडिटर दिनेश को उसने बिल एंडोर्स कर दिया है और वहां पर भी डेट नहीं दी हुई है। कोई बात नहीं, जब तक डेट नहीं दी हुई है तो हम मान के चलेंगे सारा काम उसी डेट पे हुआ है। तो जब बिल एंडोर्स किया जाता है तो जिसको बिल दिया जाता है उसको हम डेबिट कर देते हैं और 2 कर देते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पिछले वीडियो में हमने ये एंट्री सीख ली थी। हाँ, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे थर्ड केस डाल देते हैं, बिल जब एंडोर्स करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिल फिर से डिसऑनर हो गया, यानी कि पेमेंट मिलना था 4 तारीख को किसको? दिनेश को। दिनेश को तो मिला नहीं पैसा। ठीक है, दिनेश की पॉकेट से 40 रुपये और चले गए। अब फिर वही बात हो गई, दिनेश किसका कॉलर पकड़ेगा? ड्रॉअर का। ड्रॉअर किसका कॉलर पकड़ेगा? ड्रॉई का। भाई लाइए पैसे दीजिए। तो भाई दिनेश को तो ये पे करेगा और ड्रॉई को ये पे करेगा। चलिए, तो ड्रॉअर अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा? हमेशा की तरह ये जो ड्रॉई है इसको हमेशा डेबिट करेगा जब भी बिल डिसऑनर होगा। नरेश डेबिट हुआ और बिल जिसके पास था उसको क्रेडिट कर देगा, दिनेश के पास। ठीक है ना, उसको पे करने पड़ेंगे इसे, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि दिनेश ने 40 रुपये खर्च किए हैं तो हमें भैया दिनेश को देने पड़ेंगे और हम किससे वसूल लेंगे? नरेश। तो यहाँ लिख देंगे बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय दिनेश, राइट। चलिए अब बात करते हैं केस 4 की। बहुत इंटरेस्टिंग है केस 4। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। देखिए केस 4 में क्या कह रहा है? ड्रॉअर सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट क्या है हमारी? अक्टूबर 4। बाकी किसी कंडीशन में डेट नहीं डली थी तो हमने जुलाई 1 लिया था, लेकिन यहाँ पर डेट है तो हम अक्टूबर 4 लेंगे। ठीक है, तो चलिए चौथा केस डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉअर सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो जब बिल भेजा जाता है कलेक्शन के लिए बैंक को तो एक टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया जाता है, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000। कौन सी डेट में आएगी ये एंट्री? अक्टूबर 4, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है हमें क्वेश्चन के मुताबिक चलना है। नरेशन डाल देते हैं। अब 4 अक्टूबर को हमने भेजा, पैसा आ जाना चाहिए था लेकिन पैसा नहीं आया। ठीक, हमारा बैंक इंतजार करता रहा और पैसा नहीं आया और बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो हमारे बैंक ने पैसा पे किया नोटिंग चार्जेस का। क्या एंट्री होगी? हर केस में मैं आपको बता चुका हूँ बार बार कि जो ड्रॉई है उसको डेबिट किया जाएगा ड्रॉअर की बुक्स, और जो हमने टेम्परेरी अकाउंट खोला था बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, और बैंक को हम चुका देंगे जो नोटिंग चार्जेस उसने पे किए 40 रुपीज़ के, और 4040 रुपीज़ किससे वसूल लेंगे? नरेश। नरेशन डाल देते हैं बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। तो ये चारों केसेस की एंट्रीज हमने किसकी बुक में की? ड्रॉअर की बुक में। ठीक है, किसकी बुक में एंट्री चल रही थी? ड्रॉअर की बुक में। ड्रॉअर कौन है? अनिल। अब हम एंट्रीज करेंगे किसकी बुक में? ड्रॉई की बुक में। ठीक है, चलिए ड्रॉई कौन है? नरेश। तो देखिए सबसे पहले एंट्री की जाएगी, देखिए आप इसके साथ साथ चल सकते हैं। सबसे पहले एंट्री हमने की थी गुड्स के सेल की,
तो अनिल अगर गुड सेल कर रहा है नरेश को, तो नरेश परचेज कर रहा है, उसकी एंट्री करेगा। और उसी डेट पे बिल लिखा गया नरेश के ऊपर, तो नरेश बिल को रिसीव करेगा, बिल पे साइन करके अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो इसकी दोनों की एंट्री हम उसकी बुक में करेंगे। देखें क्या एंट्री होती है। ये परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देगा, और बिल्स टू अनिल, बिल से उधारी में माल परचेज किया ना इसने 5,000 रुपये का, राइट, गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल। ओके, अब सेम डेट पे इसने बिल पे एक्सेप्टेंस दिया, बिल पे एक्सेप्टेंस दिया तो किसको एक्सेप्टेंस मिला? अनिल को, तो ये अनिल को डेबिट कर देगा टू बिल्स पेएबल। ये एंट्रीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट, एक्सेप्टेंस गिवन। ओके, अब ये जो दो एंट्रीज हैं ये सारे केसेस में हैं, फॉर ऑल केसेस। और मजेदार मैं आपको बात बताऊं कि केवल ये दो ही एंट्री नहीं, इसकी बुक में केवल 3 ही एंट्री होगी, वो सारे केसेस में होगी। ये होगी, ये होगी, और ये जो होने वाली है अक्टूबर 4 को, ये भी सभी केसेस में होगी। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ फॉर ऑल केसेस, सभी केसेस में ये एंट्री भी कॉमन रहेगी। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ एक ही एंट्री करेगा, इससे मतलब नहीं है बिल कैंसिल करेगा, ठीक है, और जो इसका ड्रॉर है उसको ये क्रेडिट करेगा, और नोटिंग चार्जेस है तो वो डेबिट कर देगा। सिंपल, क्या एंट्री हो जाएगी? तो देख सकते हैं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 40 रुपीज, टू अनिल 5,040। और अनिल को ये 5,040 रुपये देगा। बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू, क्योंकि इसी को ये बेयर करना है खर्चा, राइट। सारे केसेस में यही होगा। ओके, चलिए खैर, अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तीसरा पक्ष है। कौन है तीसरा पक्ष? दिनेश। दिनेश की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है, ठीक है, चलिए करते हैं। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिनेश, और ये कौन है? हमारा एंडोर्सी। तो देखिए, जब माल बिका इसे कोई मतलब नहीं, माल खरीदा बेचा, ये अनिल और नरेश के बीच की बात है। जब बिल लिखा तब भी इसे कोई मतलब नहीं है, इन दोनों के बीच की बात है। बिल कोई अपने पास रखता है अनिल, कोई दिक्कत नहीं, ये है ही नहीं पिक्चर में। बिल को ये डिस्काउंट कराता है अनिल अपने बैंक से, ये पिक्चर में है नहीं। लेकिन बिल को जब एंडोर्स किया जाता है इसको, तब ये पिक्चर में आता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम डेट पे ही एंडोर्स माना जा रहा है, तो जुलाई 1 में एंट्री इसके यहाँ क्या होगी? ये इसके यहाँ बिल आएगा, तो ये बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा 5,000। किससे आएगा इसके यहाँ बिल? अनिल से। इसे नरेश से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसका लेन देन किससे चल रहा था? अनिल से। पुराना कोई हिसाब होगा, अनिल को इसके पैसे चुकाने होंगे, तो उसने इसको बिल दे दिया कि भाई इसका पेमेंट ले लेना आप 3 महीने बाद। एंडोर्समेंट ऑफ बिल रिसीव्ड, सिंपल है। अब ये इंतजार करता है अक्टूबर 4 का, कि अक्टूबर 4 को मुझे पैसा मिलेगा, कोई आएगा अपना बिल ले जाएगा और मुझे पैसे दे जाएगा। लेकिन हुआ क्या? कोई नहीं आया, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो दिनेश है इसका कॉलर पकड़ेगा अनिल का, और अनिल किसका कॉलर पकड़ेगा? नरेश का। अनिल के यहाँ तो एंट्री हम कर चुके हैं, अब दिनेश की एंट्री करेंगे। तो दिनेश के लिए डिफॉल्टर कौन हो गया? अनिल, ठीक, ये अनिल को जानता है, तो अनिल को डेबिट कर देगा। बदले में इसको कह देगा भाई अपना बिल वापस पकड़िए। अब देखेंगे ध्यान से, तो जो ऊपर एंट्री की है उसी की रिवर्स एंट्री है। बिल तो 5,000 का ही है, और इसने अपनी पॉकेट से नोटिंग चार्जेस भी खर्च किए हैं। बिल डिसऑनर हो गया तो 40 रुपये, ये किससे वसूलेगा? अनिल से। और अनिल ये किससे वसूलेगा? नरेश से। उसकी ऑलरेडी हम एंट्री कर चुके हैं। अनिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्लियर है? नरेशन डाल देते हैं, बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, राइट। चलिए एक बार अनिल की बुक्स में दोबारा से चलते हैं, देखते हैं कि वहां हमने एंडोर्समेंट के वक्त क्या एंट्रीज की थी। देखिए ये केस था, दिनेश को यहाँ डेबिट किया था, ठीक है, और 2 बिल्स रिसीवेबल किया था। और दिनेश की बुक में क्या एंट्री की गई है? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू अनिल, राइट। और जब डिसऑनर हुआ तो आप देख सकते हैं उसने क्या किया है? बिल को क्रेडिट किया है और अनिल को डेबिट किया है, ठीक है ना। और हमने वो 5,040 उसके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक। एक बार फिर से आप सारी एंट्रीज देख लीजिए, ठीक। ये गुड सेल की एंट्री हुई अनिल की बुक्स में, ये बिल लिखने की एंट्री हुई। ये अगर बिल वो अपने पास रखता है और उसे पैसा नहीं मिलता, बिल डिसऑनर हुआ, तो ये एंट्री होगी। दूसरे केस में क्या होगा? बिल वो बैंक से डिस्काउंट कराएगा, पहले उसकी एंट्री करेंगे, और 4 अक्टूबर को पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये एंट्री होगी। इसके बाद तीसरे केस में वो बिल जब एंडोर्स करेगा तो ये एंट्री होगी, और जब
पेमेंट नहीं मिलेगा तो ये एंट्री। बात करते हैं चौथे केस की। तो चौथे केस में जो ड्रॉअर है उसने बिल बैंक भेज दिया है, ठीक है, तो बैंक जब भेजेंगे तो ये एंट्री करेंगे और जब डिसऑनर हो जाएगा तो ये एंट्री होगी। फिर आ गया हमारा दूसरा पक्ष नरेश। नरेश की बुक्स में केवल 3 एंट्री होंगी हर केस में। भाई ये पहली 2 एंट्री तो कॉमन है ही है, परचेज और बिल वाली। उसके बाद हर केस में उसके यहाँ एक ही एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वेटिंग चार्जेस डेबिट 200, राइट। अब आ गया तीसरा पक्ष, कौन? दिनेश। उसके पास बिल आया 1 जुलाई को, अनिल ने दिया और 4 अक्टूबर को पैसा मिलना था, नहीं मिला, उसने अनिल को डेबिट कर दिया, VR क्रेडिट कर दिया, टू कैश कर दिया। यहाँ पे बिल डिसऑनर के सारे केस खत्म होते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एक और वीडियो डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर, जो इससे संबंधित बाकी की एंट्रीज रह गई हैं। जब बिल को रिन्यूअल कराया जाएगा या अकोमोडेशन के लिए बिल लिखा जाएगा और अगर ड्रॉई हमारा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी जनरल एंट्रीज, सारे केसेस डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंफ्यूजन, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। दोस्तों, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।